वंदे मातरम। इस शिफ्ट में तो एसएससी ने हद ही कर दी। 5 सवाल डायरेक्ट रिपीट कर दिए, कुछ में तो वैल्यूज तक चेंज नहीं किए। तो इससे हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स की इम्पोर्टेंस पता चलती है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे 1 + 9 + 7 = 17, 1 + 9 + 3 = 13, 1 + 9 + 5 आ जाएगा हमारा 15 और 1 + 9 + 1 आ जाएगा हमारा 11। तो 17, 13 और 11 ये तीनों प्राइम नंबर आ गए, लेकिन 15 हमारा कंपोजिट नंबर आ गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अब देखो सब में डी ई डी ई डी ई डी ई और यहाँ पे डी ए है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर होगा उसमें तो पहले 5 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कटे। अब 5 के बाद इन दोनों ऑप्शन में 3 है, 2 है, तो सिर्फ हमें 1 और 4 में देखना है कौन सा पहले आएगा। तो 1 और 4 में डी एम दोनों की तरफ है। ई आता है 5 पे और ओ आता है 15 पे, यानी फर्स्ट के बाद आएगा 4। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एम्बेडेड फिगर जो कि हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो ही भी फिगर दी है वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे स्टेटमेंट दिए उसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन निकालना है, ना कि हमारे खुद के दिमाग से। ठीक है, तो बोल रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन वंस स्टेटस एंड मनी। जो किसी पर्सन की इम्पोर्टेंस होती है वो उसके सिर्फ स्टेटस या मनी पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब कुछ और भी चीज़ें होती है जिस पे पर्सन की इम्पोर्टेंस डिपेंड करती होगी। तो फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है द गोल ऑफ मोस्ट पीपल इज जस्ट टू एक्वायर मोर मनी। ऐसा स्टेटमेंट में कोई क्लेम नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, देयर आर सम फैक्टर्स अदर देन स्टेटस एंड मनी विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सन। यही इसका कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि बोला है कि नॉट डिपेंड ओनली ऑन वंस स्टेटस एंड मनी। तो देयर आर सम अदर फैक्टर्स है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। इन सर्टन कोड लैंग्वेज यू इज रिटन एज ए और फलाना फलाना आगे जो दिया है। देखो हमें डायरेक्ट कोडिंग करनी है, जो पूछा है वही देखते हैं। ए को क्या कहा है, ए इज कॉल्ड एज जी, तो पहले जी आएगा, यानी ये ऑप्शन कटा। अब इन 3 ऑप्शन में देखो जी आर ए जी आर ए जी आर ए, टी भी है, आई टी और यहाँ पे आई जी है। तो हम सिर्फ इतना ही चेक करेंगे। अभी पहले 3 लेटर्स हम चेक नहीं करेंगे, मतलब हमें कौन सा लेटर चेक करना है। यहाँ पे ए बी यू एन गया, डी को देखो, डी को कोड किया है आई, तो ये तीनों में है। इसके बाद ए को क्या कोड किया है, ए को जी कोड किया है, ना ही वो यहाँ है ना ही यहाँ है, यहाँ पे आई जी मिल रहा है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंटेन इज रिटन एज, कुछ नंबर्स दिए उससे कोड किया है, तो क्या हुआ होगा हम देखते हैं। MOUN TAIN, M का होता है 13, O 15, U 21, N 14, T 20, A1, I9, N 14। और उन्होंने जो कोड दिया है वो दिया है 4 6 3 5 2 1 9 और 5। तो पता चल गया ना, 1 + 3 करके दिया है, 1 + 5 करके दिया है, 2 + 1 करके दिया है, 1 + 4 करके दिया है और 2, ऐसे ही आगे चल रहा है। तो यूनिवर्स का ऐसे ही निकालेंगे, पूरा नहीं निकालना है। हमें देखते हैं UNIV और कोई तो एक लास्ट लेटर निकाल के देखते हैं, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा निकालेंगे। U21 N 14 I9 V 22, तो 2 + 1 3, 4 + 1 5 9, 3 5 9 कहाँ पे है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें, वैसे भी टाइम कम होता है पेपर में। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट दिए हुए उस तरीके से हम उसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ऑल पर्सेस आर कॉइन्स, ऑल कॉइन्स आर
रुपीज़ और ऑल रुपीज़ आर पिंक। तो अब कंक्लूजन देखेंगे। मैंने आपको बताया था अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो हमारा ऑल करेक्ट होता है, अगर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो हमारा सम करेक्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या दिया है कंक्लूजन। बोल रहा है ऑल पर्सेस आर पिंक, हमारा बाहर पिंक है तो ऑल पर्सेस आर पिंक, फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। ऑल पिंक आर कॉइन्स, ऑल पिंक आर कॉइन्स, बाहर की तरफ से अंदर आ रहा है तो सम करेक्ट होता है, लेकिन ऑल दिया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑल रुपीज़ आर पर्सेस, ऑल रुपीज़ आर पर्सेस, ये भी बाहर की तरफ से अंदर जा रहा है तो सम करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑल दिया हुआ है तो ये भी गलत। ऑल कॉइन्स आर पिंक, कॉइन्स जो है वो पिंक है, अंदर से बाहर की तरफ ऑल करेक्ट होता है तो हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली कंक्लूजन 1 and 4 फॉलोज। डॉक्यूमेंट इस वर्ड की कोडिंग ऐसे दिए है, तो हम देखते हैं लिख के कि क्या कोडिंग हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट और FRGUMWQH, तो यहाँ दिखाई दिया UM और UM, माने फोर्थ और फिफ्थ लेटर को सेम कोड किया है, तो हमें इसका फोर्थ है और इसका फिफ्थ है CE। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी इस बार एसएससी ने चालाकी कर दी, हम कोई भी ऑप्शन छाट नहीं सकते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, और देखते हैं। अब इनको अगर छोड़ दिया तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इन्होंने +3 किया है क्रॉस में। D होता है 4 पे और G होता है 7 पे, वैसे ही O होता है 15 और C 3 पे, F 6 पे और R 18 पे। तो यानी इसका +3 किया, इसका ऐसे +3 किया और इसका ऐसे आके +3 किया, तो ये हमें पैटर्न पता चल गया। तो देखते आगे क्या है फॉलो कर रहा है। तो देखो E5 N14 T20 H8 Q17 और W23, ये +3, यस, ये भी +3 और सीधा ये भी +3, तो यस हमें एक पैटर्न पता चल गया। अब देखते हैं परस्यू का। अब लास्ट के 3 लेटर देख लेते हैं। IVE, पहले तो बीच में इसका CE आएगा ही, जो कि हर ऑप्शन में है। I होता है 9 पे, V 22 पे और E होता है 5 पे। तो 5 + 3 हमारा 8, 9 + 3 12 और 22 + 3 25। 8 पे होता है H, 25 Y पे और L 12 पे। CEHYL, 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 यानी सेकंड ऑप्शन में हमें मिल गया। क्या देखते बाकी इसमें है? तो हाँ, थर्ड में भी है और फोर्थ में नहीं है, यानी हमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन का एक बार पहला लेटर चेक कर लेते हैं, जो कि परस्यू में PER है, R 18 पे होता है। 18 + 3 फर्स्ट लेटर आएगा 21, यानी कि U, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेजर इज रिलेटेड टू जॉय इन द सेम वे डिलीजेंट इज रिलेटेड टू, तो प्लेजर और जॉय तो सिनोनिमस है, तो डिलीजेंट के सिनोनिम क्या होते हैं? डिलीजेंट का सिनोनिम होता है इंडस्ट्रियस, होता है और होता है हार्ड वर्किंग, और होता है एसिडियस, ASSIDUOUS, और होता है, हमें स्पेलिंग भी याद रखनी, इंग्लिश में पूछता है भाई, स्पेलिंग पूछता है, और ये सभी जो वोकैब यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये सब प्रीवियस ईयर पे पूछे हुए हैं, तो इंग्लिश का भी इसने इसमें डाल दिया। अगर आपको मान लीजिए ये रीजनिंग पे पेपर में आ गया और आपको इसका मीनिंग नहीं पता हो, तो भाई ऊपर जाइए पेपर में लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। हम ऐसा कर सकते हैं रीजनिंग के पेपर में, तो हिंदी में आपको मीनिंग मिल जाएंगे, उससे आप आंसर लगा देना। तो डिलीजेंट का सिनोनिम हो गया इंडस्ट्रियस, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब इसमें हम कॉलम वाइज चेक करते हैं। 7 × 6 + 55, ये आ जाएगा = 97, यानी इस कॉलम में फर्स्ट रो
इंटू थर्ड रो प्लस दिस फोर्थ रो, ये तीनों का आ जाएगा इक्वल टू 97 यानी सेकंड रो। तो ऐसे ही क्या यहाँ हो रहा है, तो 8 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस दिस 48 इज इक्वल टू आना चाहिए 64 के। तो 8 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 42, उधर जाके हो जाएगा 16। तो 8 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 16, तो 8 2 जा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 2, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है। अरेंज इन क्लॉकवाइज मैनर लद्दाख, गोवा, पुडुचेरी, पंजाब, उड़ीसा। तो मैप में देखते हैं, तो यहाँ पे होगा लद्दाख, यहाँ पे होगा गोवा, यहाँ पे होगा पंजाब, यहाँ पे होगा पुडुचेरी, यहाँ पे इस जगह पे होगा, और दिया है उड़ीसा जो कि यहाँ है। तो क्लॉकवाइज मैनर में हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो क्या सीक्वेंस आएगा, लद्दाख, ओडिशा, पुडुचेरी, यानी लद्दाख, ओडिशा, पुडुचेरी, यानी 1 5 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा संबंध इन दोनों के बीच में दिया है वैसा संबंध और कहा है ये चेक करते हैं। सरपट क्या होती है, घोड़े की दौड़, घोड़े की दौड़ को बोलते हैं सरपट। तो वैसे ही चूहे की जो दौड़ होती है उसको हम भगदड़ बोलेंगे, जैसे ही चूहा दौड़ता है उसको हम भगदड़ मचाना कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। अब मिरर इमेज में यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा W, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है और थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है। अब इन दो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हमें मिरर इमेज नहीं दिख रहा है। तो WA2 2 देखो यहाँ पे, ये 2 मिरर इमेज नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन कट के हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट द ऑड वन आउट। स्टेबल, स्टेबल क्या होता है, जहाँ पे हॉर्स को हम रखते हैं वो कोर्ट होता है, कोई कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है लीगल डिस्प्यूट्स के लिए। डेन होता है वाइल्ड एनिमल की एक हिडन जगह जहाँ पे वो रहते हैं। और इग्लू होती है स्नो में, स्नो से बनाया हुआ एक विंटर में रहने की छोटा सा घर। तो इसमें सिर्फ कोर्ट ही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्लेसेस जो है वो हैबिटेट की है। DZA, अब देखते हैं D फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे, F H J L। D होता है 4 पे, F 6 पे, H 8 पे, J 10 पे, L 12 पे, यानी ये क्या दिख रहा है, ये 2 का गैप है इन दोनों में। तो इसमें भी 2 का गैप होके यहाँ पे 14 आएगा, और 14 पे क्या होता है N। तो कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो अब देखते हैं ABA और QQP। हम पहले लास्ट लेटर देख लेते हैं, ठीक है सबके। अब ADGJ M A1 D4 G7 J10 M13, यानी कि 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का। तो यहाँ पे 3 ऐड करके आ जाएगा हमारा 16, और यानी P। तो P इसमें नहीं है ना इसमें है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेयर्स दिया है, 13 का पेयर दिया है 182 और 25 का 650। अरे भाई ये तो रिपीट सवाल डाल दिया एसएससी ने। 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस उसी में मतलब 13 ऐड किया, इसी का स्क्वायर किया और यही नंबर उसमें ऐड कर दिया, तो आ जाएगा हमारा 182। 25 का स्क्वायर किया 625 प्लस उसमें 25 ऐड किया तो आ जाएगा 650। 23 का स्क्वायर किया 529, उसमें ऐड किया 23 तो आ जाएगा हमारा 552। 18 का स्क्वायर किया 324, उसमें 18 ऐड कर दिया आ जाएगा 342, लेकिन दिया है 306, तो ये ऑप्शन हमारा ऑड हो जाएगा। कितनी बार वही सवाल पूछेगा। पीरियोडिकल, वीकली और पब्लिशर। तो पब्लिशर वो होता है जो कुछ बुक्स मैगज़ीन पब्लिश करता है, और जो पब्लिशिंग होती है वो पीरियोडिकल भी होती है, वीकली भी होती है, ईयरली भी होती है, मंथली भी होती है, और न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग तो डेली होती है। तो वीकली जो पब्लिशिंग होती है
वो एक पार्ट है पीरियोडिकल पब्लिशिंग का, और पब्लिशर तो एक अलग पार्ट है, मतलब इंसान है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्रोकोडाइल, स्नेक और इगुआना। क्रोकोडाइल और स्नेक ये दोनों क्या है? ये दोनों रेप्टाइल फैमिली के हैं। वैसे ही इगुआना जो ये है, ये देखो यहाँ पे मैंने इगुआना की पिक दिखाई हुए है। ये और शैमिलियन ये दोनों क्या है? ये दोनों लिजर्ड्स हैं। तो इन दोनों का रिलेशन करेक्ट बैठ जाएगा, ना ही फ्रॉग, स्टारफिश और टोड ये नहीं आएंगे। अब डायरेक्शन फेसिंग में मैंने आपको बताया था, जैसे मैप में दिया होता है, ऊपर नॉर्थ रखना है, यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा। तो बोल रहा है रोहन इज़ फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, मतलब वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रोहन है और वो वेस्ट की तरफ मूव करके खड़ा है। देन ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वो आ जाएगा, ये लाइन है 90 डिग्री की, तो इसके बीच में ये 45 डिग्री, मतलब वो अब यहाँ आ गया। ठीक है, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये बराबर लाइन हो जाएगी 180 डिग्री, मतलब अब वो यहाँ आ गया। ठीक है, 180 डिग्री में आप क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, सेम ही जगह पे आते हो। देन ही टर्न 225 डिग्री। 225 डिग्री एक ऐसा डिग्री है जो 180 डिग्री घूमकर, मतलब एकदम उल्टी जगह पे आके उसमें और 45 डिग्री घूमने पर हमें 225 डिग्री मिलता है। तो ऐसे इसको याद रखना है। तो बोल रहा है 225 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से हम फिर से 180 डिग्री मतलब इसी जगह पे आएंगे और फिर 45 डिग्री, और मतलब जो वो जिस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा था उसी डायरेक्शन में फिर से मूव करके खड़ा हो जाएगा, यानी वेस्ट में। ठीक है, नवीन, सपना, अलका, जेनी, मेगन, फरहाद और भावना, यानी 7 पीपल है। ठीक है, दे आर सिटिंग इन रो इन अ सिनेमा हॉल, ऑल ऑफ देम फेसिंग स्क्रीन दैट इज टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसी एक लाइन में बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लोग हो गए जो कि ईस्ट फेसिंग है। सपना इज एट एक्सट्रीम एंड, तो सपना एक तो इस एंड पे होगी या इस एंड पे होगी, पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। एंड हर इमीडिएट नेबर इज मेगन, और उसके साथ में मेगन बैठा होगा। कहाँ रखना है ये अभी भी नहीं पता चल रहा है, तो आगे पढ़ेंगे। जेनी इज ऑन द राइट साइड ऑफ मेगन, तो देखो सपना एक एक्सट्रीम पे है, उसके इमीडिएट नेबर मेगन है और मेगन के राइट में जेनी है। कौन से, कहाँ पे, इमीडिएट राइट है या सिर्फ राइट है, हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन राइट में अगर होगा तो जो सपना है एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे ही हो सकती है, और उसकी इमीडिएट नेबर है मेगन, और इसके इस डायरेक्शन में राइट में कहीं तो होगा जेनी, वो नहीं पता। भावना हैज़ मेगन एंड फरहाद ऑन ईच साइड, यहाँ पे मेगन है, यहाँ पे होगा फरहाद, और इनके बीच में होगी भावना। अलका इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेनी, अब जेनी कहाँ है वो भी नहीं पता, लेकिन आगे बोला है जेनी वो इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड, तो ये हो गया साउथ एंड, तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन, यानी यहाँ पे जेनी बैठा है। तो आगे की कंडीशन अलका की ये हो जाएगी। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं दिया, और पूछा है जेनी इज सिटिंग इमीडिएट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल, तो ये हो गया जेनी, और ये फरहाद और अलका के बीच में बैठा है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ हमें ऑड वन आउट, ऐसा ऑड वन आउट निकालना है, तो 34 और 289, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है पिछली शिफ्ट का। 34 डिवाइड बाई 2 17, और 17 का स्क्वायर किया 289, वैसे ही 18 डिवाइड बाई 2 9, और 9 का स्क्वायर किया 81, वैसे ही 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 का स्क्वायर किया 64, वैसे ही 26 डिवाइड बाई 2 13, 13 का स्क्वायर किया 169, दिया हुआ है 168, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा।
अब सीरीज़ दिया है, बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि अच्छे से हम चेक कर सकें। 41 और आगे क्या होगा पता नहीं हमें, तो इनका पहले क्या करना है, हमें डिफरेंस चेक करना है। कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 4, इनका 6, इनका 8, इनका 10, इनका 12 और इनका 2 का गैप बन रहा है, यानी हमें एक पैटर्न पता चल गया। तो आगे क्या होगा, इसके आगे भी 2 ऐड होगा, फिर इसमें 14 ऐड होगा और 1 + 4 यूनिट डिजिट 5 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। इफ़ प्लस मीन्स माइनस और फलाना फलाना, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें दिए हुए नंबर लिख लेने हैं, साइन हम बाद में देखेंगे। 25, 5, 3 और इज इक्वल टू। अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे उसमें रखते जाएंगे, ठीक है। तो प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिवाइडेड बाय और यहाँ पे इनटू का साइन। तो सबसे पहले बॉडमास का रूल अप्लाई करके ये सॉल्व होगा, तो इसका आ जाएगा 5, फिर इंटू 3 सॉल्व हो गया जो कि आ जाएगा 15। तो 50 - 10 + 15, तो इन दोनों में से क्या बचेगा, +5, तो 50 + 5 आ जाएगा हमारा 55, यानी कि ऑप्शन 4। अब मिरर इमेज, आसान क्वेश्चन। अब देखो ऐसे आएगा और यहाँ पे 3 लाइन इसकी आएगी जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 में नहीं है तो फोर्थ उसको करेक्ट होना ही पड़ेगा। अब देखो ऐसा जो ट्रायंगल है वो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, क्योंकि 4 फोल्ड है। तो ये डायग्राम नहीं होगी, ये डायग्राम नहीं होगी, ये हो सकती है और ये हो सकती है। अब जो यहाँ पे सर्कल बना है एक ही बना है, तो ये खोलने के बाद एक तो यहाँ होगा और जाके यहाँ पे होगा, बस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑथेंटिक, जेन्युइन, स्पूरियस और बोनाफाइड। देखो ऑथेंटिक, जेन्युइन, बोनाफाइड, इनका क्या मतलब होता है, इनका एक ही मतलब होता है, यानी जेन्युइन यानी रियल। लेकिन जो स्पूरियस होता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ फेक होना, फॉल्स या फेक, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। अब साइन इंटरचेंजिंग का ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया है, लास्ट में करने हैं और ऑप्शन से जाना है। तो जैसे बोला है वैसे प्लस की जगह पे डिवाइड बाय 2 और 2 की जगह पे 8 हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो 8 / 2 + 4 = 8। चेक करते हैं, 2 4 जा यानी 4 + 4 8। ये तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट मिल गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब पेयर्स दिए उसमें से बोल रहा है 1 दैट इज़ डिफरेंट और 3 जो है वो एक सेम मैनर में है। तो चेक करते हैं कि इनका क्या रिलेशन होगा। तो 73 79, अरे भाई ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मज़ा ही आ गया। ये क्या है, प्राइम नंबर्स है और 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 37, इसके बाद 41, 61 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 67, उसके बाद 71, 83 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 89, उसके बाद 97। मतलब इन तीनों नंबर में एक एक का गैप छोड़ के, एक प्राइम नंबर बीच का छोड़ के अगला लिखा है, लेकिन 73 के बाद डायरेक्ट 79 ही आता है प्राइम नंबर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऑड हो जाएगा। अब बोल रहा है एम्बेडेड फिगर ढूंढ के दिखाओ। ये मुझे लगता है सबसे आसान होगा, ये तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पे बनाया है, ये देखो यहाँ से ये लाइन ऐसे आ गई और ये बीच का गोला, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 14, फिर से क्वेश्चन रिपीट, ये तो मज़ा ही आ गया। 7 × 2 14, 6 × 3 18, 9 × 2 18, फिर 4 × 5 20। मतलब ये ऑप्शन भी वही दिया है और क्या चाहिए, 8 × 1 8, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। यहाँ पे जो रिलेशन है वही यहाँ पे है। अब इसमें एक फिगर है, 2 है, यहाँ पे 3 होंगी क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 3 फिगर सब ऑप्शन में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो 1 0 0 0 और उसके बाद ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 फिगर होगी तो होगा 0 0 और ऐसा स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में है, खाली फोर्थ ऑप्शन में है।
A prestigious company had called for candidates to be interviewed. Their data has been presented by the given Venn diagram. The circle represents MBA candidates from a reputed institution. The triangle represents candidate with an experience of more than 10 years. The rectangle represent industrious candidates and the square represent candidates aged between 40 and 50 years. The numbers given in the diagram represent the number of person of that particular category. The company has called for the final interview only those candidates who meet all the above criteria. तो बस और क्या चाहिए, हमें ऑल द क्राइटेरिया पूछा है, ऑल चाहिए तो ऐसा नंबर ढूंढो जो सभी फिगर्स के बीच में आ रहा है. ये देखो, ये नंबर ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब इसका भी रिस्पेक्टिव नंबर लिख लेते हैं. Z होता है 26 पे, V होता है 22 पे, P होता है 16 पे, L होता है 12 पे. ये नहीं पता B किस पे होता है 2 पे. ये इतने फास्ट कैसे करना है अल्फ़ाबेट टू नंबर कन्वर्जन, मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा. अब देखो इनका डिफरेंस क्या है, ये -4 आ गया, अब ये -6 आ गया, फिर से -4 हो गया, अब फिर से -6 हो जाएगा. ये पैटर्न पिछले शिफ्ट में यही था, सेम रिपीट कर दिया एसएससी ने. और क्या चाहिए, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 6 पे क्या होता है, F होता है. फिक्स 6 कर ऐसे करके याद रखना है, F आ जाएगा. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नॉन वर्बल सीरीज़ है और O जो है ये फिगर हमारी यहाँ पे आ गई, यहाँ से फिर यहाँ आ गई और यहाँ से अब यहाँ आ जाएगी, यानी यहाँ पे O आ जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज 2 छोड़ के यहाँ पे आ रहा है. अब और कौन सा हो रहा है ऐसा, U क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज पोजीशन में 2 पोजीशन स्किप कर रहा है. एक यहाँ पे आ गई, ये U 1 2 यहाँ पे आ गया. अब यहाँ से फिर स्किप करेगा 1 2 यानी इस पोजीशन पे आ जाएगा. वैसे ही अब 1 2 यानी इस पोजीशन पे U आ जाएगा. तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, OU यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. अब 3 ऑप्शन में है तो और चेक करते हैं. I का क्या हो रहा है, I देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले 1 घर, फिर 2 घर, फिर 3 घर, मतलब +1 +2 +3 ऐसे करके I घुमा. तो अब I यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा. ऐसा कौन से ऑप्शन में है, एक तो इसमें है, इसमें नहीं और फर्स्ट में है. तो हमें जो बचा अभी E उसका भी चेक करना पड़ेगा. तो E का यहाँ पे सिंपल से दिख रहा है कि E 1 2 3 थर्ड घर पे आके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो यहाँ से 1 2 3 यानी इस पोजीशन पे E आएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. पावर का रिलेशन है वाट के साथ, यानी ये SI यूनिट है पावर का वैट. तो प्रेशर का SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको और क्या बोलते हैं हम, पास्कल. वैसे ही ओम किसका यूनिट है, SI यूनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, और न्यूटन किसका है, फोर्स का. वैसे ही डिग्री क्या है, डिग्री एक SI यूनिट नहीं है, ये एंगुलर मेजर का नॉन SI यूनिट है. एंगुलर मेजर का SI यूनिट रेडियन है. बोल रहा है कि रीअरेंज द गिवन लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स एंड देन उसके बाद उसमें से ऑड वर्ड निकालना है. इसका हो रहा है BARLEY बार्ले. इसका हो रहा है WHEAT वीट. इसका हो रहा है MAIZE मेज. इसका हो रहा है CASHEW. तो ये तीनों क्या है, ये तीनों ग्रेन्स है और ये जो है वो एक नट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा. वुमन ऑफिसर स्टेनोग्राफर. तो सम वुमेन्स आर ऑफिसर्स और सम वुमेन्स आर स्टेनोग्राफर ऑल्सो. वुमन ऑफिसर भी हो सकती है, कुछ वुमन स्टेनोग्राफर भी हो सकती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा. अब
ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब ये वहाँ पे तो हमें डायरेक्ट स्क्वायर दिया हुआ था। देखो ऐसे 6 डिवाइड बाय 34 है, माने न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2 जो आएगा 34, उसको लिख दिया डिनोमिनेटर में। पिछले शिफ्ट में ऐसे ही पूछा था, बस डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया था। तो वैसे ही 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 में से 2 गया 62, उसके नीचे लिख दिया। वैसे ही और 6 और 2 में +2 का अंतर है। वैसे ही 11 का स्क्वायर 121 और उस -1 करके 119 लिख दिया। तो इसमें +2 करेंगे तो आ जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169 - 2 13 डिवाइड बाय 167, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा है, जो फर्स्ट और जो ये ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट, इनको हमें चेक करना होता है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और हम चेक कर लेंगे। पहले हमें सीरीज़ डिटेक्ट करनी होगी कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि वो रॉन्ग है या करेक्ट है। तो 344 और आगे आ गया 511। तो ये दिख रहा है हमें, 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब 8 -1 7, 3 का क्यूब 27 - 1 26, 4 का क्यूब -1 नहीं, यहाँ पे +1 किया है 65, फिर 5 का क्यूब -1 125 - 1 124, 6 का क्यूब 216 - 1 215, 7 का क्यूब 343 +1 करके लिखा है, और बचा 8 का क्यूब 512 -1 511, यानी सब में -1 हो रहा है, बस 65 और ये 345 यहाँ पे +1 हो रहा है। मतलब ये दोनों ब्रैकेट जो दिए हैं वो इनकरेक्ट है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्पस का कोड दिया है QWUTTYL, तो बोल रहा है कि सर्विस का कोड क्या होगा, तो बड़ा करके लिख देते हैं PURPOSE। तो इसमें जो दिया है QWUTTYL, P होता है 16, Q 17 +1 किया, U 21 ये 23 यानी +2 किया। वैसे ही इसमें +3 किया है, इसमें +4 किया है, इसमें +5, इसमें +6 और इसमें +7 किया है। तो वैसे ही बोल रहा है कि सर्विस का क्या होगा, पूरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बस कुछ ही लेटर्स हम चेक करेंगे। यस में +1 करके आ जाएगा T, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, TGU इसमें भी है, Z भी है, N भी है, बस ये लेटर और ये लेटर अलग है। यानी हमने चेक करना है C का, C में क्या है +6 करना है इस पोजीशन पे, तो C3 +6 9 और 9 होता है I पे, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। रीजन का कोड 13 दिया है, चेयर का 11 दिया है। ये CGL का रिपीटेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि रीजन में होते हैं 6 लेटर, 6 × 2 12 +1 किया आ गया 13। चेयर में हो गए 5 लेटर्स, 5 × 2 10 +1 आ गया 11। वैसे ही एग्जामिनेशन में होते हैं 11 लेटर्स, तो 11 × 2 22 +1 आ गया हमारा 23, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर करने का यही फ़ायदा होता है। इसको भी चेक करते हैं, 13 15 19 25 33, और इसमें कितना है, ये भी एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इनमें डिफरेंस है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, अब डिफरेंस होगा 10 का, यानी कि आ जाएगा 43, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 2 का पहाड़ा चल रहा है। बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब तक मतलब ट्रायंगल पूछता था, स्क्वायर पूछता था कितना है, अभी उसने पूछ लिया स्ट्रेट लाइन कितने हैं। तो देखो इस बड़ी फिगर में कितने स्ट्रेट लाइन है, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गई 5 स्ट्रेट लाइन। अब देखते इसमें 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए, इसमें 1 2 3 4, ऐसे ही इसमें 4, और एक स्क्वायर है, इसमें भी 1 2 3 4 नहीं दिख रहे हैं, तो 4 × 3 ये हो गया 12 + 5 आ गया हमारा 17।
तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 डिवाइड बाई 289, वैसे ही ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया उसी प्रकार का है, लेकिन ये स्क्वायर है 17 का, यानी 14 प्लस 3 करके उसका स्क्वायर कर दिया। वैसे ही 17 डिवाइड बाई 400 किया, ये 20 का स्क्वायर है, तो वैसे ही 17 प्लस 3 करके 20 लिख दिया। तो 21 में क्या करेंगे, उसका प्लस 3 करेंगे, जो कि आ जाएगा 24, और 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये लेटर देखो, यहाँ पे जब भी ऐसा कम हो जाते हैं ना, तो एक तो उनका एडिशन होता है या फिर अल्टरनेट नंबर से मिला के कोई रिलेशन बन जाता है। मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख लेता हूँ ताकि हम सॉल्व कर सके कि क्या रिलेशन हो सकता है। एक्स एफ एल सी आर क्यू, आप पॉज करके ना कोशिश किया करें क्या 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 आ सकता है। तो देखो यहाँ पे P16 E5 अल्टरनेट का पहले चेक कर लेंगे, F6 C3 और Q होता है 17, लेकिन यहाँ पे कोड क्या दिया है SHIF और T। तो यस होता है 19, H8 I9 F6 और T20। पता चल गया। यहाँ पे क्या किया उसने, अल्टरनेट नंबर से प्लस थ्री करता चला गया। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि इसका क्या होगा, 20 और ये x हो गया 24, ये d हो जाएगा 4। अब देखते इसी में कुछ हमें मिल सके तो प्लस 3 कर देंगे 23, फिर आ जाएगा 27 और 4 प्लस 3 आ जाएगा हमारा 7। तो 23 पे होता है w, 27 का मैं अभी बताता हूँ, 7 पे होता है g। तो WG सिर्फ हमारे सेकंड ऑप्शन में है। देखो 26 ही तो अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके बाद क्या होगा, फिर से वो साइकिल रिपीट होगा, यानी ABCD Z के बाद वही रिपीट होता है। तो 26 के बाद ये आ जाएगा 27, 28, 29, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। लेकिन हमें इतने में ही पता चल गया हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये फिर से रिपीट क्वेश्चन, प्लस 0 लगा दिया, 9 5 450 और 9 × 9 8 110। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नॉट जो है हमेशा कैपिटल में दिया होता है, तो हमें झट से पता चल जाता है कि 3 जो सेट है वो सिमिलर है, मतलब जो गिवन है उसी से होंगे, यानी × 5 × 9, लेकिन एक सेट अलग होगा। तो × 5 तो हमें सब में दिख रहा है, तो वो क्यों चेक करेंगे, डायरेक्ट × 9 चेक करते। ये 5 9 ये करेक्ट है, 21 9 189 ये करेक्ट है। 9 × 7 63 होता है, लेकिन 56 दिया है, और 17 9 153, तो ये भी करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। NIZAM स्टेन मीन्स और सेंट, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट में A और I ये दोनों वाउल है, इसमें E और I ये दो वाउल है, इसमें A और I ये दो वाउल है, इसमें भी A और I दो वाउल है, मतलब AI, इसमें IE, इसमें भी AI और इसमें भी AI। तो इन तीनों में AI ऐसे दो वाउल है, सिर्फ इसमें IE है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नॉन वर्बल सीरीज़ का फिर से, ये जो O है ये यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे, ऐसा कौन से ऑप्शन में है, अरे भाई ये तो एक ही ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस है, उसको रिप्लेस करना है स्टार की जगह। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, हमें ऑप्शन से जाना है और ये सबसे लास्ट में जाना है, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रख के देखेंगे, इनटू माइनस डिवाइड बाय प्लस और इज इक्वल टू, तो 1 डिवाइड बाय 6। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हमें डेसिमल क्रिएट नहीं करना है। डेसिमल आ जाए तो वो ऑप्शन वही छोड़ दो, वो तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर की लानी है, और ऐसे रीजनिंग में वो डेसिमल नहीं बनाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 144 माइनस, ये तो यहीं पे डेसिमल बन गया, तो ये ऑप्शन छोड़ो, चेक ही मत करो। फिर देखते हैं सेकंड में, 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 24, आगे क्या है, आगे यहाँ पे प्लस है, तो ये अलग ही बन जाएगा, तो यहाँ भी 1/44 बन जाएगा और ये डेसिमल में बनेगा, तो ये ऑप्शन भी चेक मत करो। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 1/6 प्लस 1/24 माइनस 2/8 × 35। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 1/6 प्लस 1/24
-1/4 इंटू 35, लेकिन यहाँ पे डेसिमल बन जाएगा तो सी ऑप्शन भी कटा। तो डायरेक्ट अभी फोर्थ ऑप्शन को लगा दो, क्योंकि 3 नहीं तो फोर्थ होगा ही। फिर भी हम चेक कर लेते हैं 1/6। अब यहाँ पे डिवाइडेड है तो यहाँ पे इंटू बन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। -16 + 35, तो ये 4 - 16 -12 + 35, ये आ जाएगा 39 - 16 = 23, जो कि हमारा करेक्ट है। अब 4 क्यूब दिए हैं तो हमें ऐसे 2 क्यूब ढूंढने हैं जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो। तो देखो इसमें और इसमें सिर्फ 5 कॉमन है, तो वो नंबर पहले लिख लो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर लिखना शुरू करो दोनों में। तो 5 के बाद है 1 और 4, तो 1 और 4। वैसे ही इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो 6 और 3, मतलब 5, 6 और 3। अब पूछ रहा है कि फिगर ए की जो बॉटम फेस पे क्या होगा। फिगर ए पे टॉप फेस पे है 4, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 3, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।